देखिए, प्रधानमंत्री जाके वोटर लिस्ट नहीं बनवाता है, प्रधानमंत्री चोरी नहीं करता है। ये ग्राउंड लेवल पे बीएलओ वगैरह की गलती है और वहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। हमारे साथ समाज सेवी हिमांशु सिंह जी मौजूद हैं। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि ऑटो की चोरी करके बूस्टर डोज लेकर के ऑटो का प्रधानमंत्री जी विजयी हुए हैं काशी से, और नहीं तो अजय राय यहाँ के सांसद होते। तो इस तरह के तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ हिमांशु सिंह जी हैं। इतने बड़े गंभीर आरोप पिछले एक हफ्ते से लगातार प्रधानमंत्री पे लग रहे हैं। देखिए, वोट चोरी का मामला जो है, इस पे तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए, वोट चोरी सदियों से होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। और अधिकांशतः देखने में आता है कि एक व्यक्ति का दो जगह नाम है। जो कोई गांव में रह रहा था गांव में भी नाम है, शहर में रह रहा था शहर में भी नाम है। तो चुनाव आयोग, ये सब बीएलओ की गलती है, ये सब बीएलओ वगैरह की गलती है। और इसको पारदर्शिता के साथ अच्छे से इसको करना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। लेकिन लगातार प्रधानमंत्री पे इस तरह के हमले हो रहे हैं, लोगों में क्या मैसेज जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री चोरी करके कि आम जनता पे क्या प्रभाव जाएगा इसका? देखिए, प्रधानमंत्री जाके वोटर लिस्ट नहीं बनवाता है, प्रधानमंत्री चोरी नहीं करता है। ये ग्राउंड लेवल पे बीएलओ वगैरह की गलती है और वहाँ से सब गड़बड़ी होती है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री कहने पे हुआ है ये। नहीं, ये देखिए, बीजेपी और उसकी मिली भगत, इसी की मिली भगत है ये। यही तो हमला है राहुल गांधी का। तो कन्नौज में, वायनाड में क्या हुआ है? वहाँ भी तोड़ बढ़े हैं। और इससे देखिए, वोट जो है, जो वोट चोरी का मामला है, उससे स्थानीय जो पार्टियां हैं उन पार्टियों को नुकसान हो रहा है। समझ रहे हैं? जितनी लोकल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन पार्टियों का नुकसान होगा। और कोई बड़ा नेता आगे वोट नहीं बनवाता है, गांव में बैठ के नहीं कराएगा। वो छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं, जो बूथ एजेंट होते हैं, उन लोगों का एक काम है। तो उसको चुनाव आयोग को पारदर्शिता, उस पर चुनाव आयोग को तो सोचना चाहिए, बीएलओ को सोचना चाहिए। किस तरह नहीं बीएलओ को सोचना चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन लगातार एक व्यक्ति जो है 7 तारीख को सामने आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिस व्यक्ति को 20 वर्षों में क्या क्या नहीं कहा गया, पप्पू कहा गया, लगातार नीचा दिखाया गया। आपने देखा होगा बहुत कुछ कहा गया, इस टाइप का बहुत हुआ राहुल गांधी के साथ। लेकिन 7 अगस्त को अलग ही राहुल गांधी, जहाँ तक मैं एनालाइज किया, अलग ही राहुल गांधी दिखाई दिए और उस तरह का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। गांधी जी विपक्ष के अच्छे नेता हैं, मजबूत नेता हैं। और लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र तभी होता है जब पक्ष और विपक्ष दोनों स्वतंत्र मिजाज से, एक स्वतंत्र विचारधारा से पार्लियामेंट के अंदर बैठ के या विधानसभा के अंदर बैठ के उस मुद्दों पर डिस्कस करें। आज के समय में क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, किसी भी मुद्दे पे डिस्कस नहीं हो रहा, स्वस्थ डिस्कस नहीं हो रहा, झगड़ा हो रहा, हो हल्ला हो रहा है, बायकॉट हो रहा है। ये ऐसे नहीं, स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग बैठ के किसी भी मुद्दे पे, चाहे राष्ट्रीय मुद्दा हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, उस पर स्वतंत्र बैठ के निष्कर्ष निकालेंगे, तब जाके देश हमारा मजबूत होगा, तब लोकतंत्र मजबूत होगा। एक जगह आपने राहुल गांधी की तारीफ की, यानी अब जो लोग, एक बड़ा तबका कहता था कि मजबूर विपक्ष है, यानी आप मानते हैं कि मजबूत विपक्ष है? देखिए, विपक्ष जो है तो मजबूत होता ही है, और सत्ता पक्ष सरकार चलाती है। अब तो विपक्ष दिख रहा है ना, सड़कों पे दिख रहा है। सत्ता पक्ष सरकार चलाती है, सरकार की नाकामियों को उजागर करना विपक्ष का काम होता है। ठीक है, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष अपना काम कर रही है। और विपक्ष का काम ही है कि जो जहाँ भी गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है, उसको उछाले, क्योंकि उससे सुधार किया जा सके। यही है मामला। और जो वोट चोरी का मामला सदियों से होता आ रहा है, आज ये नया मामला नहीं है, बहुत पहले से होता आ रहा। हमें याद है, दादा ओदा जी लोग कहते थे कि अरे वहाँ भी वोट, अपना वोटर लिस्ट में नाम करवा लीजिए, वहाँ भी करवा लीजिए। मैं उस ज़माने से सुनता रहा हूँ, जब मैं वोटर था भी नहीं, जब मैं बच्चा था तब से मैं सुन रहा हूँ। चुनाव आयोग ने जिन लोगों को मृत पाया था, उनको जिंदा लेकर के योगेंद्र यादव पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस ने बड़ी तारीफ भी की। और इसको लेकर के राहुल गांधी उनके साथ चाय भी पिए। बताइए, अब जो लोग जिंदा हैं उनको भी चुनाव आयोग मृत बता दे रहा है। वो तो चुनाव आयोग की गलती है, चुनाव आयोग की गलती है, इसको सुधार करना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ों को बहुत पारदर्शी तरीके से अगर चुनाव आयोग वोट का अगर वो करता तो इस टाइप के आरोप नहीं लगते।
जनता को मेरा मैसेज है कि सारे देशवासियों को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना। और हम आपसी भाईचारा और जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, अन्याय और जुल्म के खिलाफ सब लोग एकजुट होकर भारत को मजबूत बनाओ। जय हिंद, जय भारत।